हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत कार्तिक और सुरभि से होती है। वो दोनों एक साथ रोमांस करते हैं, जबकि वो कहता है कि वो उससे फिर से शादी करना चाहता है सभी रीति रिवाजों के साथ, ताकि वो उससे फिर से रोमांस कर सके और फिर वो उसके जैसी खूबसूरत लड़की को पाल सके। वो अभी एक होने वाला है। वो कहती है कि उसे एक बेटे की ज़रूरत है। वो उसे ये कहकर शांत करता है कि वो लड़का हो या लड़की, वो हमेशा सुरभि की तरह होना चाहिए, जो हर पहलू में आदर्श है। वो इस तरह के प्यार और प्रशंसा को देखकर इमोशनल हो जाती है, जबकि वो उसके चेहरे को सहलाता है और उसे गले लगाता है। वो मुस्कुराती है। फिर जेल के अंदर रणवीर और मेहर गुस्से में रहते हैं। जैसे ही ताई आती है और उन्हें कार्तिक और सुरभि के शादी के बारे में बताती है, फिर वो लोग गुस्सा हो जाते हैं। वो उन्हें बताती है कि वो लोग एकता का जश्न मना रहे हैं। मेहर गुस्से में रहती है और निराश होकर एक कोने में बैठ जाती है। वो कहती है कि उसे सही रास्ते से निकालने की कोशिश करना व्यर्थ है, लेकिन अगर कोई है जो उन्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता है तो वो खुद है। वो हैरान हो जाते हैं और टेंशन में भी रहते हैं। वो कहती है कि बेशक उसके लिए वो एक कीमत चाहती है। वो उससे बात करने के लिए कहता है। वो पूछता है कि वो क्या चाहती है। वो कहती है कि वो सब कुछ वापस चाहती है जो उसने उससे, उसके बंगले, उसकी कार और उसके बिजनेस को लिया था। वो सब कुछ वापस चाहती है। वो उसकी बात मानता है, ये कहते हुए कि यदि वो बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं तो वो उसे उसका 2 गुना देगा। ताई ये जानकर चौंक जाती है कि उनके लिए उन्हें मनाना कितना आसान था। वो उनसे कहती है कि वो कसम खाती है कि वो उनकी सहायता करेगी और फिर उनको उसकी प्लानिंग सुनाती है। फिर अगली सुबह कार्तिक और सुरभि की शादी की तैयारी जोरों से चलती है, जबकि श्रीकांत सबका वेलकम करता है। अपने कमरे में सुरभि कपड़े पहनती है जब शांति और हेमा उसकी मदद करते हैं और वो लोग उसकी तारीफ करते हैं, जबकि सुरभि आईने के सामने शर्माती है। हेमा उदास हो जाती है कि वो चाहती थी कि ताई भी उनके साथ रहे, पूरी फैमिली साथ होती। सुरभि उसे आश्वासन देती है कि एक दिन ये होगा, लेकिन हेमा कहती है कि वो अपनी साजिशों से कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। वो ताई को बहुत अच्छे से जानती है, वो एक नागिन है। सुरभि उसे इस तरह बात ना करने के लिए कहती है। हेमा इशारा करने लगती है कि उसने क्या किया। फिर शांति उसे जाने देने के लिए कहती है, क्योंकि बीता हुआ बीत चुका है। वो हेमा को जाने और फिर खाने को अच्छी तरह से जांच करने के लिए कहती है। हेमा उसकी बात मानती है और चली जाती है। बाकी सब खुश होते हैं। फिर कार्तिक के कमरे में किशोर और रघु तालियां बजाते हैं कि वो कितना अच्छा दिख रहा है, लेकिन हीरो दिखने के बाद भी उनमें कुछ पागल करने की हिम्मत नहीं है। कार्तिक को उनकी प्लानिंग के अनुसार उकसाया जाता है कि जब वो आपस में चर्चा करते हैं कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं। वो पूछता है कि वो ये साबित करने के लिए क्या कर सकता है कि वो एक सच में जीवन का राजा है। किशोर याद दिलाता है कि उनकी पहली शादी दूसरी शादी की तरह ही बोरिंग थी। रघु ने उसे शादी से पहले सुरभि के साथ एक सेल्फी लेने को कहा। किशोर कहता है कि अगर वो नहीं कर सकता तो उसे बोरिंग करार दिया जाएगा। कार्तिक पूछता है कि उसने शादी पर क्या किया। किशोर को याद आता है कि कैसे कार्तिक ने उसे उसकी शादी से बाहर कर दिया था। फिर कार्तिक हंसता है। रघु उसे विषय ना बदलने के लिए कहता है और पूछता है कि क्या वो कर सकता है। फिर कार्तिक वहां से जाता है और आत्मविश्वास से कहता है कि वो कर सकता है। फिर वो सुरभि के कमरे की ओर जाता है, जबकि वो उसे देखकर घबरा जाती है। फिर वो उसकी पीठ उसे दिखाई देती है। जैसे वो खुद को आईने में देखती है, वो अंदर जाने की मांग करता है, क्योंकि वो अपनी पत्नी के साथ एक सेल्फी लेना चाहता है जिसे उसने बहुत समय से देखा है। लेकिन हेमा और शांति ये कहते हुए उसका रास्ता रोक लेते हैं कि वो नहीं आ सकता। वो कहते हैं कि शादी से पहले दुल्हन को देखना अपशगुन होता है। वो ऐसी मूर्खतापूर्ण बातों से निराश हो जाता है जो उसे अपने दोस्तों की नज़र में बोरिंग करार कर देगी। फिर सुरभि उसे चिढ़ाती है और कार्तिक बताता है कि कैसे उसे बोरिंग करार दिया जाएगा और कैसे उसने पहले ही इस पर दाव लगा दिया है। वो असली कारण सुनती है और कहती है कि वो शादी के बाद तक सेल्फी नहीं ले पाएगा। वो जोर देता है, जबकि वो उसे जबरदस्ती नहीं करने के लिए कहती है। वो उसे धमकी देता है कि अगर वो इसकी बात नहीं मानेगी तो अच्छा नहीं होगा। वो उसे चिढ़ाती है। फिर वो जबरन अंदर घुस जाता है और आईने में से उसकी सेल्फी लेने की कोशिश करता है। बाकी सब हंसते हैं। फिर वो भाग भाग जाता है। बाद में सुरभि और कार्तिक स्टेज पे आते हैं और बैठ जाते हैं। हेमा फिर बोलती है कि कैसे उन्होंने इसे यादगार बनाने के लिए कुछ प्लानिंग बनाई है। फिर डांस चालू होता है, क्योंकि कार्तिक और सुरभि ने महाराष्ट्रियन रीति रिवाजों के अनुसार फिर से शादी करने का फैसला किया है। इस बीच किशोर रघु को बताता है कि वो कैसे थाने में जाकर जांच करता है कि
अदालत की तारीख कैसे और कब होगी। फिर रघु उसकी बात मानता है और वो चला जाता है। इस बीच रस्में शुरू हो जाती है। सुरभि और कार्तिक गलियारे में अपनी स्थिति लेते हैं। पुजारी पूजा की थाली लाने के लिए कहता है और शांति उसे ले जाती है, लेकिन वो गिर जाती है। सभी परेशान है क्योंकि वो कहते हैं कि ये गंभीर अपशगुन हो गया है। सुरभि टेंशन में आ जाती। श्रीकांत ने शांति से परेशान न होने के लिए कहा और फिर उसे उठा लिया। फिर इसके बाद ताई और प्यारे भेष बदलकर आते हैं और एक लंबी कहानी पुलिस वाले को सुनाते हैं कि वो उस व्यक्ति की माँ है जो उन्हें डेली खाना देता है। वो उसे फिर खाना परोसती है और वो खुशी खुशी खा लेते हैं। ताई रणवीर को इशारा करती है जो खुश होता है। फिर हवलदार बेहोश होने के बाद खाना खाकर वो चाबियों की तलाश करती है और जल्दी से उन दोनों को जेल से बाहर निकाल देती है। जब वो किशोर को अपने रास्ते में खड़ा देखकर चौंक जाते हैं तो वो जाने वाले होते हैं। वो कहता है कि उसे अनुमान लगाना चाहिए था कि वो कुछ इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन वो बोलता है कि वो उन्हें यहाँ से भागने नहीं देगा और उन्हें यहीं रुकने के लिए कहता है। तभी उसे अपनी ही पत्नी बिंदु उसके सिर पर मार देती है और उसके सिर पकड़ लेता है और बेहोश हो जाता है। वो उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि वो हेमा की तरह उसका साथ नहीं दे सकती क्योंकि उसे चोल में नहीं रहना है, उसको आराम की ज़िंदगी चाहिए और इसलिए पैसा चाहिए। इसके बाद रणवीर फ़ोन पर किसी से प्लेन की टिकट बुक करने के लिए कहता है। वो कहता है कि एक बार जब मेहर देश छोड़ के चली जाए तो वो उन दोनों को एक अच्छा सबक सिखाएगा। ताई ने उसे रुकने के लिए कहा और उसके जाने से पहले वो कहती है कि वो उसे सारी प्रॉपर्टी सब कुछ दे के जाए। वो कहता है कि उसे उसका वादा याद है और वो अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटता और एक बार मेहर यहाँ से चली जाए वो फिर सुरभि और कार्तिक को नहीं छोड़ेगा। इस सब पर भड़क रही मेहर कहती है कि वो कहीं नहीं जाएगी। वो चौंक जाते हैं। रणवीर पूछता है कि वो क्या कह रही है। वो कहती है कि वो जा सकता है लेकिन वो नहीं जाएगी क्योंकि उसे सुरभि की शादी में शामिल होना है। वो उसे अपने जुनून को भूलने के लिए कहता है और इस संकट से कैसे बाहर निकले हैं इसके कामयाब होने के बारे में कहता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। सब निराश हो जाते हैं। वो बाहर चली जाती है और वो कहती है कि अगर कार्तिक और सुरभि को लगता है कि वो जेल के पीछे है तो उन्होंने उससे छुटकारा पा लिया, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि पटाखा फूटना अभी बाकी है। फिर रीति रिवाजों के अनुसार अनुष्ठान आगे बढ़ते हैं और कार्तिक और सुरभि चादर के आमने सामने खड़े हो जाते हैं। मेहर को भीड़ में खड़ा देखकर सुरभि चौंक जाती है और टेंशन में आ जाती है। कार्तिक पूछता है कि क्या हुआ। फिर वो उस तरफ देखती है लेकिन उसे मेहर वहाँ नहीं दिखती तो वो चौंक जाती है। फिर वो सोचती है कि क्या किया जाए क्योंकि वो चारों ओर टेंशन में देखती है। वो सोचती है कि मेहर यहाँ कैसे, और ये उसका भ्रम हो सकता है। लेकिन फिर वो वापस से मेहर को देखती है और फिर कार्तिक से कहती है, लेकिन कार्तिक जैसे ही पलट के देखता है उसे कुछ नहीं दिखता है। फिर कार्तिक पूछता है कि क्या हुआ। सुरभि कहती है कि उसने यहाँ पे शायद मेहर को देखा।